हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो लास्ट 2 लेक्चर में हम लोगों ने मोल कंसेप्ट में जो बेसिक 3 टर्म था वो हम लोगों ने सीखा है और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। 3 टर्म क्या थे? एक एटॉमिक मास क्या होता है, दूसरा एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं और तीसरा मोलर मास किसे कहते हैं। और फिर कुछ लास्ट में मैंने होमवर्क के तौर पे आपको दिया था कि आपको 1 to 30 तक जो है एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है, साथ साथ 1 से 20 तक में आपको एटॉमिक मास भी याद रखना है। अगर ना याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पे इस चैप्टर में ही नहीं आगे भी वो दिक्कत करेगा, क्योंकि हर एक स्टेप में, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इसमें सभी जो है कंपाउंड क्या है उसके एलिमेंट से बने हुए होते हैं, तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने याद कर लिया होगा, और अगर नहीं याद किया है तो किसी भी तरीके से आज याद कर ले। कितना थोड़ा सा तो है, 1 to 30, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो आज आधा घंटा बैठोगे याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज याद कर लोगे, और अगर याद कर लिए हो तो बहुत अच्छे हैं, अगर नहीं याद किए हैं तो आज ज़रूर याद कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जो मोल कंसेप्ट में ये मोल टर्म जो आया है, इसके बारे में हम लोग पहले भी बात किए हैं, लेकिन हम यहाँ आज सीखेंगे कि वो मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे और अलग अलग कंडीशन में मोल कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे आज हम लोग मोल। मोल, इसके बारे में हमने पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था जब मोलर मास बता रहे थे। बोले थे कि मोल का मतलब समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जैसे एक कोई बोलता है कि 1 डोजेन या फिर 1 सेंचुरी की बात करता है, तो उससे हमें क्या समझ में आ जाता है। जैसे ही 1 डोजेन बोलता है तो हमें एक नंबर ध्यान में आता है, वो नंबर क्या होता है? 12 नंबर होता है। उसी तरीके से अगर कोई 1 सेंचुरी मारता है तो एक नंबर हमारे दिमाग में आता है, वो नंबर क्या होता है? 100 होता है ना। उसी तरीके से जैसे उधर हुआ है 12 और फिर 100, उसी तरीके से जैसे ही कोई मोल बोलेगा तो आपको एक नंबर आता है ध्यान में, और वो नंबर क्या था जो मैंने आपको बताया था। आपको क्या बताए थे? तो वो नंबर था 6.023 इंटू 10⁻23। यही वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। ठीक है, तो लिखोगे इसके बारे में थोड़ा सा। मोल इज ए यूनिट एंड which represents mole is a unit which represent 6.023 into 10⁻23 particles of same nature। किस नेचर के होंगे? सभी एक ही नेचर के होंगे। तो ये एक मोल का आपको डिफिनीशन हो गया, शॉर्ट है। कभी कभी आपको बुक में भी एक डिफिनीशन दिया रहता है जनरली, तो हम लिख लेते हैं, बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल आपको यही बात ध्यान रखना है कि मोल का मतलब क्या होता है? 6.023 इंटू 10⁻23, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, तो एक और डिफिनीशन था वो भी लिख लेते हैं। क्या है डिफिनीशन? तो नंबर ऑफ एंटिटीज, नंबर ऑफ एंटिटीज में क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, या फिर अदर पार्टिकल्स। नंबर ऑफ एंटिटीज इसमें क्या क्या हो सकता है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, या फिर कोई और अदर पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। दैट विल be equal to number of atoms present in 12 gram of कार्बन 12। क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एंटिटीज किसके बराबर होगा? तो हमें क्या करना होगा? कार्बन 12 का 12 ग्राम मास लेने हैं, और उस 12 ग्राम में जितने एटम्स होंगे वो इन नंबर ऑफ एंटिटीज के बराबर होंगे, और वो नंबर ऑफ एटम किसके बराबर होगा? इस वैल्यू के बराबर होगा। तो ये हो गया इनका डिफिनीशन। जल्दी से लिख लो, फिर हम आगे इसके बारे में बात करते हैं।
लिख लिए? ओके, तो अब हमें मालूम हो गया कि मोल का वैल्यू कितना है 6.023 इंटू, बोलो जल्दी, कितना 10⁻23 होता है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अब, मतलब हम लिख सकते हैं कि मोल बराबर 6.023 इंटू 10⁻23। क्या चीज़? पार्टिकल्स। और बताया पार्टिकल्स में क्या क्या हो सकता है, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकते हैं, या फिर अदर पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब हमें मालूम हो गया कि मोल का मतलब क्या है, ये वैल्यू है और ये वैल्यू। तो अब यहाँ पे हम अगर बाय द वे हमें लिख बोलता है कोई, जैसे हमने आपको बोला 1 डजन केले लेके आओ, कितना 1 डजन केले लेके आओ, तो आप क्या करोगे, कितना केला लेके आओगे? 10 केला नहीं ना, कितना लेके आएंगे हम लोग? 12 केला लेके आएंगे। 10 केला लेके आओगे तो क्या होगा, थप्पड़ पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता मार लगेगी, इसलिए क्या बोला जाएगा कि आपको 1 दर्जन का वैल्यू मालूम नहीं है, इसलिए पिटाई पड़ जाएगी। तो ये हम क्या करेंगे, हम कितना लेके आएंगे? 12 लेके आएंगे। यानी 1 दर्जन केला हमने बोला तो आप कितना लेके आ गए? 12 केले लेके आ गए। उसी तरीके से कोई अगर बोलता है 1 मोल एटम, क्या बोल रहा है, कोई बोल रहा है 1 मोल एटम, इसका मतलब आपके पास कितना एटम है, बोलो। जैसे हमने बोला आपको अभी कि 1 दर्जन केले, तो आप कितने क्या बोले, 12 केले। उसी तरीके से जैसे ही इसने बोला कि 1 मोल एटम, तो हम क्या बोलेंगे 6.023 इंटू 10⁻23। क्या चीज़? एटम्स। समझ में आया? जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 1 मोल आयंस, 1 मोल आयन बोला तो फिर क्या बोलेंगे, बोलो कितना हो जाएगा? 6.023 इंटू 10⁻23। यहाँ पे क्या लेंगे, कितने आयंस हो गए आपके पास, कितने आयंस हो गए। या फिर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अब आपको बोल रहा है कितना है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, तब क्या बोलेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन होगा आपके पास? 6.023 इंटू 10⁻23। क्या चीज़? इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया कि 1 मोल एटम बोलेगा या 1 मोल आयन, या सिंपली बात हो गई कि 1 मोल का मतलब क्या हुआ, 1 मोल का मतलब ये वैल्यू हुआ। समझ में आ गया सबको कि 1 मोल क्या होता है? जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे बताते हैं। कर लिए? ओके, अब तो इस तरह से ये जो वैल्यू है, ये जो ऊपर दिख रहा है, कौन सा, 1 मोल बराबर 6.023 इंटू 10⁻23। इस वैल्यू को हम एक और नाम से जानते हैं, क्योंकि जिसने ये निकाला था ये वैल्यू, उसका नाम था एवोगैड्रोस, इसलिए इस वैल्यू को क्या बोलेंगे, जिसने किया है वही को ना, उसी का नाम आएगा ना। क्या बोलेंगे इसको, ये कहलाएगा, इस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं एवोगैड्रोस। क्या चीज़, बोलो, नंबर। और इसका सिंबल क्या है, N, और बेस पे कैपिटल A। ठीक है, कहीं पर आपको कैपिटल A लेता है, कहीं पर स्मॉल a लेता है। क्योंकि हमारे NCERT में इसको कैपिटल A दिया हुआ है, तो हम लोग वही लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मोल का मतलब क्या हो गया, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। और इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर भी कहते हैं। तो जल्दी से इसको नोट करो। तो अगर हम यहाँ पे एक मिनट और रुक जाओ अभी। अच्छा, अब अगर कोई बोल रहा है फॉर एग्जांपल कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम, क्या बोला है, आपको बोल रहा है 1 मोल हाइड्रोजन एटम है, और आपको बोल रहा है एवोगैड्रोस नंबर के टर्म में आप बताइए।
क्या बोला? आपको क्वेश्चन में सब मिलेगा, कभी आपको इसके टर्म में पूछेगा, कभी इसके टर्म में पूछेगा, तो हमें हर तरीके से तैयार रहना होगा। तो बोल रहा है कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम दिया है और बोल रहा है आपको एवोगाड्रो नंबर के टर्म में आपको बताना है। तो क्या होगा? तो 1 मोल बराबर कितना होता है? 1 Na। तो हमारे पास किसका मतलब हाइड्रोजन एटम कितना हो गया? Na हाइड्रोजन एटम। या फिर वैल्यू की बात करेगा तो क्या कहेंगे? बोलो 6.023 इंटू 10⁻23 क्या चीज़? हाइड्रोजन एटम। समझ में आ गया ये सब टर्म? तो सब एक छोटा छोटा टर्म सब है, सबको सीखते चलेंगे और उसके बाद सब क्या होगा? मिलके एक अच्छा सा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो नोट करो इसको, फिर आगे बताते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये तो हो गया वैल्यू, मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो करने के अलग अलग कंडीशन में हमारे मोल कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे मेथड्स ऑफ मोल कैलकुलेशन। मेथड्स ऑफ मोल कैलकुलेशन। इसमें पहला है कंडीशन। देखो हम एकदम हल्का इजी कर दे रहे हैं, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लें। कब कैसा फॉर्मूला लेना है मैंने कंडीशन डाल के आपको बता देना है। ठीक है, तो कंडीशन 1 लिया हमने। पहला कंडीशन, जब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिया हो, व्हेन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज गिवन। पहला कंडीशन हमारे भाई क्या है कि जब क्या है? अमाउंट दिया हो, मास दिया होगा, मतलब केजी में होगा या ग्राम में दिया होगा। जब वो अमाउंट दिया होगा सब्सटेंस का, तब आपको मोल कैसे निकालना है? तब हम जो फार्मूला यूज़ करना होता है, नंबर ऑफ मोल्स। अब मोल्स का सिंबल क्या होता है? स्मॉल n बराबर क्या होता है? गिवन मास। यानी जो आपको मास दिया गया है, गिवन मास, और उसको डिवाइड करना है जो जिसका मास दिया गया होगा उसके मोलर मास से। मोल निकालने के लिए क्या करना है हमें? जिसका मास दिया होगा उसके मोलर मास से आपको क्या करोगे? उसको डिवाइड कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा? मोल मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? गिवन मास बाय मोलर मास। तो ये हो गया आपको मोल निकालने का पहला फार्मूला हमारे पास तैयार हो गया। लेकिन ये फार्मूला कब यूज़ करेंगे? जब आपको सब्सटेंस का क्या दिया हो? अमाउंट दिया होगा। अगर ये अमाउंट नहीं दिया होगा तो ये फार्मूला यूज़ हम नहीं करेंगे। आपको ये फार्मूला दूसरे से कई तरीके से यूज़ कर सकते हो। एक बार क्या होगा? आपको मोल पूछ देगा, तो मोल पूछेगा तो मास दिया रहेगा, या फिर मोल दिया रहेगा मास पूछेगा, तभी आप यही फार्मूला यूज़ करोगे। देखो इसमें मोल है, इसमें मास है, ये मोलर मास है। तो ये वैल्यू तो हम लोग को याद ही रखना होता है। जैसे H2O है, तो H2O का मोलर मास कितना होता है? 18। आपको बोल चुका हूँ मैं, एटॉमिक मास याद रखना है। तो अभी हम लोग देखते हैं। तो ये फार्मूला कब यूज़ करोगे? जब सब्सटेंस का क्या हो? अमाउंट दिया हो, तब यूज़ करेंगे। तो आप कंडीशन यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या है? मास दिया है। अगर मास दिया है तो मोल निकालने का ये फार्मूला, और अगर मोल दिया है फिर और मास पूछ रहा है तो भी यही फार्मूला। ठीक है, जल्दी से नोट करो, एक क्वेश्चन नोट करो। कर लिए? चलो एक क्वेश्चन लिखो तो। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मास ऑफ, व्हाट विल बी द मास ऑफ 5 मोल ऑफ SO2। क्वेश्चन क्या है? आपको कह रहा है कि बताइए मास, बताइए किसका? जब मोल दिया होगा। अब यहीं पर देखो, मैंने अभी बोला आपको कि या तो वो मास पूछे तो भी यही पहला फार्मूला यूज़ करेंगे, या फिर मास दिया हो और मोल पूछे तो भी हम क्या करेंगे? पहला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हम कैसे बनाएंगे इसको?
बोलो। तो हम निकालेंगे, देखो यहाँ मोल दिया हुआ है किसका, SO2 का, तो आपको मास पूछ रहा है तो क्या करोगे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ, बोलो, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, मास बाय मोलर मास। अब ये आपको दिया हुआ है, देखो यहाँ 5 मोल, तो हम यहाँ रखेंगे इसको 5 मोल बराबर, हमें निकालना क्या है, मास निकालना है, मास और नीचे में मोलर मास, तो किसका मोल दिया हुआ है, SO2 का, तो SO2 का मोलर मास कितना हो जाएगा, SO2। देखो आ गया ना, हम बताए आपको कि हर एक स्टेप पे जरूरत पड़ती है। अब SO2 का मोलर मास बताइए, तो यहाँ पे सल्फर, देखो इस SO2 में सल्फर आइटम कितना है 1, ऑक्सीजन आइटम कितना है 2, तो एक सल्फर आइटम का मास कितना होता है, बोलो जल्दी, कितना, 32 है, कितना, एक, 32 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन के एक आइटम का मास 16, इसमें है कितना 2, 16 इंटू 2 कितना हो गया, 16 दूना 32, 32 64 64। अब उससे क्या करेंगे, यहाँ पे मोलर मास की जगह पे रख देंगे, तो हमें क्या निकल जाएगा, मास निकल जाएगा, मास बराबर 64 इंटू 5 कितना हो गया, 5 गुना 4 20 हासिल 2 6 पंचे 30 2 32 320 ग्राम आंसर। समझ में आया कैसे यूज करोगे, मोल यहाँ पे क्या था, मोल दिया था, मास पूछ रहा था, यही हो सकता था, मास दिया होता मोल पूछता, तो हम लोग पहला कंडीशन में यूज करते। जल्दी से नोट करो इसे। अभी हम लोग एक दो छोटा छोटा फार्मूला देख रहे हैं क्वेश्चन है, एक बार उसके बाद जैसे ही हम लोग सब सीख जाएंगे उसके बाद फिर बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हमें, ठीक है। चलो, तो कंडीशन 1 हमें मालूम हो गया, कब मोल निकालने का, क्या, जब क्या हो, मास दिया हो, सब्सटेंस का अमाउंट दिया हो, तो हम मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। चलिए, नाउ कंडीशन नंबर 2, कंडीशन 2, when number of particles is given, when number of particles में क्या क्या हो दे सकता है, एटम्स दे सकता है, मॉलिक्यूल्स, आयंस या अदर particles is given। दूसरा कंडीशन में क्या होगा, आपको पार्टिकल्स की संख्या दी होगी, पार्टिकल में वो या तो एटम का संख्या दे देगा, या मॉलिक्यूल का, या फिर आयन का, या फिर कोई अदर पार्टिकल्स का, तब हमें पूछेगा कि मोल निकालिए। तो कैसे करेंगे, तब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स बराबर दिया हुआ पार्टिकल्स को क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो दिया गया है, गिवन है, उसको डिवाइड कर देना है, किससे, एवोगैड्रोस नंबर से। किससे डिवाइड करोगे, एवोगैड्रोस नंबर से क्या करोगे, उसको डिवाइड कर दोगे, आपको क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। ये कब यूज करेंगे, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया होगा और मोल पूछेगा, या फिर मोल दिया होगा पार्टिकल की संख्या पूछेगा, तभी हम यही फार्मूला यूज करेंगे, है ना, क्योंकि यही इसी फार्मूला में पार्टिकल की संख्या भी निकालना है हमें, ठीक है। इसलिए नोट करो दूसरा फार्मूला, कर लिए। चलो एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है, a piece of copper contain
A piece of copper contains 6.023 into 10 to the power 24 atoms. How many moles of copper atoms does it contain? ठीक है, आपको कह रहा है कि कॉपर का एक पीस दिया गया है और उसमें कितना आइटम है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 24 और आपको पूछ रहा है बताइए कितना मोल होगा। तो जल्दी से बनाओ तो इसको, फिर हम बताते हैं। बना लिए, देखो मिलाओ अब आप लोग। क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स दिया था, अभी अभी हम लोगों ने सीखा है फार्मूला। फार्मूला में क्या सीखा था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हो और मोल पूछे तो क्या करेंगे, उस पार्टिकल की संख्या को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो यही देखो यहाँ वही बात है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पार्टिकल की संख्या की जगह पे क्या दिया है, हमने बताया था पार्टिकल में क्या क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयंस हो सकता है या फिर अदर पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, एटम्स दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला क्या लगाओगे अब, नंबर ऑफ मोल्स बराबर बोलो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या चीज ये है गिवन, अब बाय क्या करते हैं हम लोग, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं। चलो रखो वैल्यू, देखो तो पार्टिकल की संख्या कितना दिया हुआ है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 24 और एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो देखो तो ये कट गया, इससे ये कट गया, कितना आया 10, यानी कितना मोल हो गया 10 मोल हो गया आंसर। समझ में आया कैसे बनाना है। तो आपको यहीं पे फिर उल्टा करके पूछ सकता था कि आपको मोल दिया होता था और पार्टिकल की संख्या पूछेगा। तो हम लोग आगे फिर बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे। तो जल्दी से इसको नोट कर लो। आप लोगों को उम्मीद है कि बना लिए होगे, फिर भी देखो अगर सही है तो फिर बहुत अच्छी बात है। ओके चलिए, तो दो कंडीशंस हमें मालूम हो गया। नाउ थर्ड कंडीशंस नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 बताने से पहले हमें थोड़ा आगे के चैप्टर की कुछ पॉइंट्स यहाँ हमें पढ़ने होंगे। एक आपको हम लोगों को पढ़ना है, चौथा चैप्टर है गैसियस स्टेट या फिर उसको स्टेट्स ऑफ मैटर भी कहते हैं। उसमें एक टॉपिक आता है आइडियल गैस इक्वेशन, आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा हमको लेके आना है। बाकी हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे ही उसको डिटेल में, लेकिन फिलहाल हम लोगों को थोड़ा सा वहाँ से निकालना है एक फार्मूला, और वो कैसे आए हम आपको बताएंगे। फिर यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, PV बराबर nRT। क्या है, PV बराबर nRT, ये है आपको आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पे हियर अब ये सब टर्म क्या क्या है, P क्या है, V क्या है, N क्या है, R क्या है। N तो हमें मालूम हो गया है, R क्या है, T क्या है, इसके बारे में बात करते हैं, ये सबको बताना ज़रूरी है। देखो तो यहाँ पर P क्या है, P है प्रेशर, क्या है, P है प्रेशर। और कौन सा यूनिट लेके यूज़ कर रहा है प्रेशर, किस में है, ATM में है। कौन सा ATM, SBI वाला। कौन सा ATM है, SBI या फिर एक्सिस बैंक, बोलो। ये वो ATM नहीं है, ठीक है। ये कौन सा है, ये इसका यूनिट है। जैसे आपको किलोमीटर होता है,
डिस्टेंस की यूनिट, है ना, मीटर होता है। उसी तरीके से प्रेशर का भी बहुत सारा यूनिट होता है, तब हम बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे एक यूनिट की बात कर रहे हैं। प्रेशर का एक यूनिट कौन सा है? ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ये इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ATM, ठीक है। तो ये प्रेशर का यूनिट हम क्या लेके चल रहे हैं? ATM। P क्या है? प्रेशर है। चलो अगला कौन है? V है यहाँ पे वॉल्यूम। V क्या है? वॉल्यूम। और वो हम लिए हैं किसमें? लीटर में। V लिए हैं किसमें? वॉल्यूम किसमें है? लीटर में हो गया। तो प्रेशर मालूम हो गया किसमें है? ATM में। V क्या है? वॉल्यूम, वो किसमें लिए हैं? लीटर में। उसके बाद तीसरा टर्म है N। N क्या है? N को हम लोग जानते हैं स्मॉल n, किसको बताते हैं? मोल को। चूंकि ये कौन सा इक्वेशन है? गैस इक्वेशन है, तो मोल किसका होगा? गैस का मोल होगा। हम क्या लिखेंगे? N क्या है? मोल ऑफ गैस। ये भी मालूम हो गया। अब बचा कौन? R और T। तो पहले हम लोग T की बात करेंगे। T क्या है? T है टेम्परेचर। T क्या है? टेम्परेचर। और टेम्परेचर है तो किस में? कौन सा यूनिट में? तो हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर क्या है, बहुत सारे यूनिट होते हैं इसके भी, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, है ना, रैंकिन स्केल। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा लेंगे? तो यहाँ पे हम जो लेके चल रहे हैं वो है केल्विन। कौन सा है? केल्विन। लेकिन होता ये है कि जनरली क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर केल्विन में नहीं दिया रहेगा। जनरली कभी कभी दिया भी रहेगा, लेकिन ज़्यादातर केस में होता है कि केल्विन में टेम्परेचर नहीं दिया रहता है। तो हम क्या करेंगे? वो जिसमें दिया होगा, ज़्यादातर कोशिश होता है उसकी कि वो डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा। तो डिग्री सेल्सियस में दिया है और हमें यूज़ करना है किस में? केल्विन में। हम डिग्री सेल्सियस में को वैल्यू को इसमें नहीं रख सकते, रखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें टेम्परेचर किस में लेना है? केल्विन में लेना है। और टेम्परेचर दिया हुआ है किस में? बोलो, डिग्री सेल्सियस में। तब को हमको क्या करना पड़ेगा? उसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने हमें आना चाहिए। तो कन्वर्ट करना वेरी सिंपल, क्या करना है हमें? टेम्परेचर इन केल्विन बराबर क्या होता है? उसको क्या करना है? 273 लेना है और साथ साथ जो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है उसको जोड़ देना है। ये हो गया आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने का फार्मूला। क्या करना है? डिग्री सेल्सियस को 273 जोड़ देना है। आपको क्या मिल जाएगा? केल्विन मिल जाएगा। या फिर केल्विन में है और आपको आंसर अगर पूछ रहा है डिग्री सेल्सियस में, तब क्या करेंगे? इतना को घटा देंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लो, एक आपको दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कितना हो जाएगा? बोलो, 300 केल्विन हो जाएगा ना। 273 प्लस 27 कितना हो गया? 300। तो यहाँ पे हमें 4 टर्म के बारे में मालूम हो गया, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल और टेम्परेचर। बच गया है एक R। तो जल्दी से इतना नोट करो, आगे बताते हैं। कर लिए? ओके। अब हम बात कर रहे हैं इस R की। ये क्या है? तो इस R को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पे R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इसका वैल्यू जो होता है वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखोगे तो क्वेश्चन छूटने के चांसेस रहेंगे। क्वेश्चन में दे भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर कोई केसेस में नहीं देता है, इसलिए हमें ये सब वैल्यू याद रखना पड़ता है। इसका वैल्यू होता है 0.0821। अब यूनिट की बात आ गई, तो यूनिट क्या लेंगे आप इसको? तो देखो, यूनिट निकालने का हम आपको एक सिंपल सा तरीका बताते हैं, वो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। क्या करना है? जिसका यूनिट पूछे, जिसका यूनिट पूछे क्या करना है? उसका वो वाला, उसको वो कहाँ दिख रहा है, किस इक्वेशन में दिख रहा है, वो इक्वेशन खोज के लाना है। क्या बोल रहा हूँ मैं? कि जिसका यूनिट पूछेगा उसको आपको वो इक्वेशन खोज के लाना है जिसमें वो वैल्यू वो नज़र आ रहा होगा। तो R जो है हमें कहाँ नज़र आ रहा था? अभी हम देखा है PV बराबर nRT में। R जो है इसी इक्वेशन में नज़र आ रहा है, यहीं पर नज़र आ रहा है, और इसी का यूनिट पूछ रहा है।
तो जिसका यूनिट पूछेगा उसको क्या करेंगे, आप अलग कर लेंगे। जिसका यूनिट पूछेगा क्या करोगे, उसको अलग कर लोगे। तो हमको किसका पूछा गया है, आर का पूछा गया है, आर को अलग कर लो। बाकी जो जैसा है उसको वैसे रख देना है। तो आर को जब अलग करोगे तो क्या बचेगा, इधर बचेगा पी भी इस टाइप में, और नीचे में क्या आ जाएगा, एन और टी, यही होगा। और उसके बाद उसमें जो जो चीज़ है, जिसका जो यूनिट हम लेके चल रहे हैं वो वैल्यू रखेंगे। ऊपर में कौन कौन नजर आ रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम। अब प्रेशर का क्या यूनिट लेके हम लोग चल रहे हैं, ATM, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, ATM। उसके बाद कौन है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का क्या यूनिट लेके चल रहे हैं, लीटर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लीटर। और है ऊपर में कोई, अगर होता तो हम लिखते, ऊपर में और कोई नहीं है। नीचे में क्या करेंगे, एन है, एन क्या है, मोल। तो मोल का यूनिट नहीं होता है, मोल को हम लोग मोल लेकर ही चलते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोल। और कौन बच गया, टी, टी क्या है, क्या टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट क्या है, केल्विन, तो यहाँ पर रखेंगे केल्विन। ये हो गया आपको आर का यूनिट हो गया। तो हम यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, देखो ATM, लीटर। अब इन दोनों वैल्यू को हम चाहते हैं कि ऊपर लेके आए। जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा। तो ATM, लीटर ये तो ऊपर में है, तो इस पर इन्वर्स आने की जरूरत नहीं है। बाकी कौन है नीचे में, मोल है और केल्विन है, इन दोनों के ऊपर क्या होगा, इन्वर्स आ जाएगा, पर मोल और पर केल्विन। ये हो गया इसका यूनिट, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है आपको आर का वैल्यू है, इसे याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा ये वैल्यू चूंकि डेसिमल में है तो हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम चाहते हैं कि क्वेश्चन जल्दी बनाएं, जो जल्दी बनाने के लिए क्या होगा, फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। तो फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए हमें इसका एक और वैल्यू हमें मालूम है, वो है 1/12, ठीक है। इसका ये वैल्यू है, ये भी 1/12 भी इसी का वैल्यू है, बट फर्क ये है कि इसका अगर निकालोगे तो थोड़ा सा चेंज आएगा। तो ये वैल्यू आप तब लोगे जब क्या होगा, फॉर सिंपल कैलकुलेशन। जब आपको क्या होगा, सिंपल कैलकुलेशन करना होगा तब 1/12 लोगे। लेकिन 1/12 लेने के वक्त आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, और वो बात ये ध्यान रखनी है कि आपको 4 ऑप्शन जो दिए होंगे, चारों ऑप्शन के वैल्यू को देखना होगा कि क्या उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये वैल्यू लेने के लिए साथ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपको चारों ऑप्शन में से देखना होगा कि उनके वैल्यूज में डिफरेंस काफ़ी है या नहीं है। यानी एक अगर 10 है तो दूसरा 25 है, तीसरा 45 है, ऐसे करके है, मतलब 20-25 पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए कम से कम। अगर ऐसा है नहीं है, या फिर ऐसा है एक 19 है, दूसरा 20 है, तीसरा 18 है, तो फिर आप ये वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे। तब आप ये क्या करेंगे, ये वैल्यू यूज़ करेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट करो इसको। कर लिए, चलो। अब तो हमें मालूम हो गया आइडियल गैस इक्वेशन में पी, वी, एन, आर, टी सब क्या क्या कौन सा टर्म थे, सबका कौन सा यूनिट लेके हम लोग चल रहे हैं, सब मालूम हो गया। जिसमें एक आर था जो क्या था, कांस्टेंट वैल्यू था, उसका वैल्यू हमें मालूम हो गया। अब यहाँ पे एक और टर्म आ रहा है STP। STP का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और दूसरा है NTP, इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि ये सब टर्म क्वेश्चन में यूज़ करता है। STP का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 वैल्यू है जो स्टैंडर्ड वैल्यू, यानी उसको आपको हर जगह पर कहीं पर भी चले जाइए, अगर STP बोलता है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया, सभी जगह उसका वैल्यू सेम रहेगा। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, आप इंडिया में हो या अमेरिका में हो या फिर कहीं भी हो, आपको STP बोला था, उसको 2 वैल्यू यानी टेम्परेचर और प्रेशर का वैल्यू फिक्स होगा, चाहे आप कहीं भी रहें। तो कौन सी वैल्यू होगी, तो इसमें STP में जो होता है टेम्परेचर का वैल्यू होता है
0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो केल्विन में अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 273 केल्विन। ये हो गया टेम्परेचर। और दूसरा होता है प्रेशर। प्रेशर का वैल्यू होता है 1 atm। ये है आपको STP और NTP का वैल्यू कितना, टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में बात करें तो 273 केल्विन, और प्रेशर कितना 1 atm। तो यह आपको क्या होता है कि क्वेश्चन में या तो कभी ये वैल्यू दे देगा, ये दोनों वैल्यू दे देगा, या फिर STP या फिर NTP लिख देगा। ठीक है, तो ये कन्वेंशन जो है ओल्ड कन्वेंशन है। न्यू कन्वेंशन क्या है, आपको कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया है। यहाँ पे एक 1 atm को हटा दिया है और यहाँ पे लेके आ गया है 1 बार। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर अभी भी जो है यूज़ यही हो रहा है, तो जब यही यूज़ हो रहा है तो हम भी यही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो इसको, फिर इसका एप्लीकेशन बताते हैं। कर लिए? ओके। अब हमारे पास हमें मालूम हो गया आइडियल गैस मालूम, STP मालूम, NTP मालूम, STP NTP का वैल्यू मालूम। अब अगर हमें दे दिया जाए 1 मोल गैस दिया जाए, अब यहाँ पर सब मान लो नाउ वी हैव कंडीशन है ऑफ STP की कंडीशन दी गई है, मतलब क्या होगा बोलो। यहाँ पर आपको STP कंडीशन का मतलब टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर 1 atm ये होगा। कंडीशन का मतलब ऑफ STP का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर 1 atm। और साथ ही साथ आपको दे दिया है मोल ऑफ गैस, मोल ऑफ गैस दिया गया है कितना 1। तो आपको पूछ रहा है देन फाइंड वॉल्यूम ऑफ गैस। अब आपको वॉल्यूम ऑफ गैस पूछ रहा है। क्या क्या दिया है, STP कंडीशन दिया है और मोल ऑफ गैस दिया है। तो अभी अभी हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा है, क्या है PV बराबर nRT, उसी में भीम भी नजर आया। तो हम क्या निकालेंगे, तब क्या करोगे देन, तो PV बराबर क्या हो जाएगा nRT। रखो वैल्यू सबका, हमें निकालना क्या है, देखो प्रेशर मालूम कितना 1 atm, टेम्परेचर मालूम कितना 273, R का वैल्यू कांस्टेंट मालूम, N का वैल्यू 1, निकालना क्या है V को अलग करो, क्या बचा इधर देखो तो nRT नीचे में P, देखो तो क्या हो गया, N का वैल्यू क्या है 1, R का वैल्यू बोलो जल्दी कितना होगा, बोलो 0.0821, और टेम्परेचर का वैल्यू ये कितना 273 और प्रेशर का वैल्यू 1। अब इसे सॉल्व करोगे, गुना करोगे इसको, तो वैल्यू आपको आएगा 22.4। और यूनिट क्या होगा वॉल्यूम का, तो हमको माल देखो, हमने आपको PV बराबर nRT में क्या क्या यूनिट लेके चले थे, प्रेशर का यूनिट ATM, देखो यहाँ पर ATM में ही लिया गया है, टेम्परेचर केल्विन में, इसका मतलब वॉल्यूम किस में आएगा लीटर में आएगा, यानी यहाँ पे क्या हो गया लीटर हो गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब हमने मोल ऑफ गैस कितना लिया 1 मोल लिया और कंडीशन क्या लिया STP की, तो ये वॉल्यूम जो है ये गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है 22.4 लीटर, या फिर हमको ml में बात करें तो कितना हो जाएगा, 1 लीटर बराबर कितना 1000 ml, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22,400 ml। ठीक है, तो यानी अब यहाँ पे अब क्वेश्चन आ गया, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में मोलर मास। मोलर हमने आपको बोला था कि जब भी मोलर टर्म आए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या 1 मोल की बात हो रही होगी। मोलर टर्म जैसे ही आए मतलब कितने की बात होगी 1 मोल की। तो मोलर मास बोले थे तो 1 मोल का मास। अब यहाँ गौर करो तो मोल ऑफ गैस कितना है 1 मोल, यानी ये वॉल्यूम जो है क्या को क्या कहलाएगा, उधर मास बता रहे थे, अब यहाँ पे क्या है वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम क्या हो गया मोलर वॉल्यूम हो गया। समझ में आया,
क्योंकि यहाँ पर हमने मोल ऑफ गैस कितना लिया है, 1 मोल लिया है। इस तरह से हमारे पास मोलर वॉल्यूम का फॉर्मूला डिफिनेशन आ गया। क्या मोलर वॉल्यूम की बात अगर हम करें तो क्या बोल सकते हैं, बोलो। वॉल्यूम लिखो, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ ए गैस, कहाँ पे, एट एसटीपी या फिर एनटीपी। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोलर वॉल्यूम कहेंगे। इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। ओके, समझ में आ गया ये सब। जल्दी से इसको नोट करो। अब हमारा तीसरा फार्मूला निकलने ही वाला है। ओके, चलिए अब हमें मालूम हो गया एसटीपी एनटीपी मालूम हो गया, और ये भी मालूम हो गया कि अगर हम एसटीपी कंडीशन ले और मोल कितना ले, 1 मोल लिए, तो हमें वॉल्यूम कितना मिला, 22.4 लीटर आया, और एमएल में 22,400 ml आया, है ना। ओके, अब इसी तरीके से अब हमें वॉल्यूम दिया रहे। कंडीशन 3 जो थी, क्या थी कंडीशन 3, हम ले रहे हैं अब, व्हेन वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी या फिर एनटीपी, व्हेन वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी और या फिर एनटीपी इज गिवन, देन तब मोल कैसे निकालेंगे। तो 2 कंडीशन हम लोग पढ़ चुके थे, कौन कौन, मास जब दिया था और बोलो पार्टिकल्स की संख्या दी हुई थी। अब यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, लेकिन वॉल्यूम देने के साथ कंडीशन बता रहा है कहाँ पे होगा, एसटीपी या फिर एनटीपी ये टर्म यूज करेगा, या फिर इसका वैल्यू दे देगा। इसका वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन, और प्रेशर क्या होगा 1 atm होगा। तो तब हम मोल कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर वॉल्यूम इन लीटर, कहाँ, एट एसटीपी या फिर एनटीपी। तब आपको इसको क्या करना होगा, 22.4 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मोल निकल जाएगा। वॉल्यूम किस में हो, लीटर में हो, कहाँ पे, एसटीपी या एनटीपी। याद रखो क्वेश्चन में सीधे सिंपल वॉल्यूम दिया होगा तब ये फार्मूला यूज नहीं करोगे, वो कैसे करोगे मैं बताऊंगा बाद में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थ्रू। लेकिन यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये वॉल्यूम जब भी दिया हो लेकिन साथ साथ कंडीशन दिया होना चाहिए, क्या है, एसटीपी या एनटीपी, तब आप मोल निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करोगे। क्या करोगे, कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स वो क्या करना है, कैसे निकालना है, वॉल्यूम जो दिया गया होगा किस में, लीटर में, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 22.4 से। तो एक ये फार्मूला हो गया। या फिर व्हेन वॉल्यूम इन ml में भी दिया हो सकता है कभी कभी, वॉल्यूम इन ml एट एसटीपी या फिर एनटीपी इज गिवन, तब फिर मोल कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, सेम फार्मूला, बस सिर्फ क्या होगा, नीचे चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर वॉल्यूम इन ml, कहाँ पे, एट एसटीपी या फिर एनटीपी, नीचे में कितना से आप क्या करेंगे, जब ml में दिया होगा तब डिवाइड करेंगे 22,400 से, तब आपको मोल निकलेगा। ये फार्मूला कब यूज करोगे, वॉल्यूम किस में हो, ml में हो, कहाँ पे हो, एसटीपी या फिर एनटीपी पे हो, और उसको डिवाइड करना होगा किससे, 22,400 से। लेकिन वही अगर लीटर में होगा तो 22.4 से। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, इस पे क्वेश्चन देखते हैं।
कर लिए? ओके। चलो क्वेश्चन लिखो तो। कैलकुलेट द, क्वेश्चन है कैलकुलेट, लिखोगे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन, पहला 89.6 लीटर CO2 at STP एंड दूसरा 11.2 ml of O3 at 1 atm and 273 केल्विन। चलिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक दोनों में ही मोल निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो अभी हम लोगों ने सीखा है वॉल्यूम के केस वाला। देखो क्या बोला था आपको, मोल निकालना हो और वॉल्यूम किस में दिया हो, लीटर में दिया हो, लेकिन लीटर में दिया हो, लेकिन साथ साथ बताया हूँ आपको कि कंडीशन होगी क्या, या तो STP हो या फिर NTP हो। देखो पहला केस में आपको वॉल्यूम दिया हुआ है लीटर में, किसका है ये, CO2 गैस का है, और कंडीशन दे दिया है कहाँ पे, STP पे है। तब क्या करोगे, पहला फार्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम इन लीटर एट STP। तो वॉल्यूम इन लीटर कितना दिया है, 89.6, और जब लीटर में दिया होता है STP पे तो उसको डिवाइड किससे करेंगे, 22.4 से, तो 22.4 से इसको कट करोगे तो आ जाएगा 4। तो पहला हो गया। दूसरा क्या है, अब यहाँ पे आपको ml में दिया हुआ किसका है, ओजोन गैस का दिया है। देखो यहाँ पे STP नहीं बोला, यहाँ पे STP नहीं बोला, STP का कंडीशन रख दिया। हमने आपको बोला था या तो वो STP बोल देगा या फिर उसकी कंडीशन रख देगा। STP की कंडीशन क्या होती है, प्रेशर कितना होगा 1 atm और टेम्परेचर कितना होगा 273 केल्विन। तो देखो वही नज़र आ रहा है, इसका मतलब फिर हमको कहाँ जाना होगा, मोल निकालना है। तो क्या करेंगे, दूसरा वाला फार्मूला क्या करेंगे, बोलो, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन ml में एट STP। तो कितना दिया हुआ है 11.2, और जब ml में दिया हो तो किससे डिवाइड करेंगे, 22,400 से। तो यहाँ लिखेंगे 22,400। तो देखो तो ये कट गया, कितना हो गया 1/2000 आंसर। तो ये हो गया आपको, ये सब थोड़ा सिंपल क्वेश्चन आपने आज आपको दिखाया है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है इसी प्रॉब्लम पे होगा कि हम लोग मोल निकालने का जो मेथड होता है 1 2 3 तीन मेथड हम लोगों ने सीखा है, उन तीनों मेथड में कैसे करना है वो मैंने थोड़ा बताया है। तो अगला लेक्चर हमारा जो होगा सिर्फ प्रॉब्लम पे होगा, ठीक है। और हो सकता है उसमें एक आध दो टर्म और आएगा तो मैं बताऊंगा, फिर उसको क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू।